Welcome back, student. We started the necklace chapter from class 9th in a previous video. It is the second part, so just quick revise the first part. We stop there where the Mathilde lost her friend's necklace in the party, and she and her husband was so so scared, and so they are in a shocked, right? And now the second part is all about how they give the necklace to her friend back. So let's start. They look in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. So अब वो लोग देखो बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए थे कि कहाँ चला गया होगा नेकलेस, है ना। बहुत परेशान हो गए थे। हर जगह वो लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया था, मतलब कि ड्रेस में ढूंढने लगे थे। क्लॉक बोलते हैं वो ड्रेस के ऊपर जो हम लोग जैकेट नहीं पहनते, उसके उन लोगों ने पॉकेट्स में चेक किया, एवरीवेयर, मतलब हर जगह उन लोगों ने चेक किया, बट दे कुडेंट नॉट फाइंड इट, मतलब उनको मिला ही नहीं। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन वट व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। तो ये सब करने के बाद मतलब वो लोगों ने ढूंढा। उसके बाद उसके हस्बैंड ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम हॉल से निकल रही थी तब तुमने इसे पहना हुआ था? येस, आई टच्ड इन इट द हॉल एट द मिनिस्ट्री। तो उसकी वाइफ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसको टच भी करके देखा था, वो हॉल में था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हारा हॉल में मतलब वहाँ पर प्रेजेंट था तो मे बी अगर स्ट्रीट पे भी वो गिरता तो शायद उसकी आवाज़ आती, लेकिन ऐसी आवाज़ कोई आई नहीं। तो हो सकता है कि ये कैब में गिरा हो। येस, दैट्स प्रोबेबली इट, डिड यू टेक हिज नंबर? तो उसके वाइफ कहने लगी कि हाँ, हो सकता है, क्या तुम उसका नंबर ले सकते हो? नो, दे स्टार्ट एट ईच अदर। फिर उसने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। स्टर्न एट लास्ट वेजल पुट हिज क्लॉथ ऑन अगेन। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड ने क्या किया, ड्रेस पहना, एंड आई एम गोइंग बैक। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ वापस। ही सेड ओवर द होल रोड वी वॉक एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। उसने कहा कि जितना भी रूट हम लोग चलते रहे हैं, मैं वहाँ पर वापस जाता हूँ और चेक करता हूँ कि कहीं वो नेकलेस वहाँ तो नहीं है। ही लेफ्ट, शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, हर माइंड ब्लैंक। और जो मैथिल्डे थी वो पूरी रात परेशान रही, और उसका जो माइंड था वो बिल्कुल हैंग हो गया था, मतलब वो सोच रही थी कि कहाँ गिरा होगा नेकलेस। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock। और उसका जो हस्बैंड है वो 7 o'clock को वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, मतलब उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। टू द न्यूज़ पेपर टू ऑफर अ रिवॉर्ड टू द कैब कंपनीज, एवरीवेयर द टाइमलेस ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम। मतलब वो पुलिस के पास गया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, मतलब कि वो लगाया कि नेकलेस मिल जाने पे उसको कोई रिवॉर्ड देगा। और कैब कंपनीज में कॉल किया कि शायद कैब में आ गया हो तो मिल जाए। मतलब जहाँ से भी उनको थोड़ी बहुत भी होप थी ना कि शायद मिल सकता है, उसने हर एक कोशिश की। शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेट एट द फ्राइटफुल डिजास्टर। और जो मैथिल्डे थी वो पूरा दिन इंतज़ार करती रही, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा अचानक से भयानक सा हादसा हो गया था कि मतलब उसने इतना कीमती नेकलेस घुमा दिया था। लुइजल रिटर्न इन द इवनिंग, और उसका हस्बैंड जो है लुइजल, वो शाम में वापस आया। अ हॉलो पेल फिगर, बिल्कुल खाली हाथ, मुंह लटका कर, है ना, पेल फिगर। ही हैड फाउंड नथिंग, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड। उसने कहा कि शायद तुम क्या करो, एक फ्रेंड को एक लेटर लिखो। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ अ नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड। उसने कहा कि ऐसे लिखना कि तुम्हारे हाथ से उस नेकलेस का क्लास बोलते हैं हुक, ठीक है, वो टूट गया है, और उसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए डाला है, इट विल गिव अस टू लुक सम मोर। तो उसने कहा कि इससे हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और हम कुछ कोशिश कर सकते हैं उस नेकलेस को ढूंढने की। शी रोड एज ही डिक्टेटेड, उसने बिल्कुल वैसा ही लिखा जैसा उसके हस्बैंड ने उसको डिक्टेट किया, मतलब बताया, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थी कि अपना कुछ सोच पाती, बिल्कुल हैंग थी। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, ठीक है। फिर ऐसे होते होते पूरा एक वीक चला गया और उन लोगों ने फिर अब उम्मीद भी छोड़ दी उसके मिलने की। एंड लुइजल हु सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेयर्ड, और जो लुइजल है वो भी धीरे धीरे, मतलब ऐसे थोड़ा उसकी एज जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगने लगी, क्योंकि मतलब इतना प्रेशराइज रह रहे थे, इतना टेंस हो रहे थे। वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। उसने ये कहा कि अब हमको ये सोचना चाहिए कि हम उस ज्वेल को रिप्लेस कैसे करें।
एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, फिर उसके बाद वो ज्वेलरी की एक ज्वेलरी की शॉप से दूसरी ज्वेलरी की शॉप ऐसे जाने लगे. लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सिक एंड ग्रीफ एंड एंग्विश. तो वो ऐसा नेकलेस ढूंढ रहे थे जो मतलब अपने याददाश्त में से मतलब ढूंढ रहे थे अपने मेमोरी में कि वो जो नेकलेस है वो वैसा ही दिखना चाहिए, मतलब उसका हर एक स्ट्रक्चर देख रहे थे कि अच्छा यहाँ पे ऐसे स्टोन्स लगे थे, ऐसे डायमंड्स लगे थे, वो ऐसा दिख रहा था. बिल्कुल वो उसी की तरह मतलब नेकलेस ढूंढने में लगे हुए थे. नाउ इन अ शॉप एट द पेलाइस रॉयल, तो फिर एक शॉप है पेलाइस रॉयल, दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड विच सीम टू बी एक्जैक्टली वॉट दे वर लुकिंग फॉर. तो वो जिस तरीके से डायमंड, जिस तरह का डायमंड नेकलेस ढूंढ रहे थे, उन्हें बिल्कुल वैसा ही एक डायमंड नेकलेस पैलेस रॉयल में मिला. इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रांस, और उसका प्राइस जो था वो 40,000 फ्रांस था. इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट. दे कुड हैव इट फॉर 36,000, तो फिर उन्होंने शायद बार्गेनिंग वगैरह किया होगा, तो उनको वो कितने में मिला था, 36,000 में. सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, और वो उन्होंने ज्वेलर को मतलब बहुत मिन्नत से माजत की और बोला कि देखो 3 दिन तक तो प्लीज़ इसको मत बेचना. एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रांसेस इफ़ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रवरी. और उन्होंने एक उसमें अरेंजमेंट मतलब उन्होंने एक शर्त रखी कि देखो अगर हमको 3 दिन, मतलब उन्होंने ये बोला कि इसको तो बेचना मत 3 दिन तक, और उन्होंने ये कहा कि हम कहीं ना कहीं से मतलब अरेंजमेंट रखा एक, और वो अरेंजमेंट ये था कि अगर फेबररी से पहले इनको पुराना वाला नेकलेस मिल जाता है तो ये नेकलेस वो दुकानदार को वापस दे देंगे. मतलब दुकानदार को लेना पड़ेगा वो नेकलेस, और वो 34,000 रुपीज़ जो है वो दुकानदार उनको वापस देगा, और 2,000 वो रख लेगा. ये उनकी उसमें डील हुई थी. लुइजिल हैड 18,000 फ्रांस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, ही वुड बोरो द रेस्ट. और जो लुइजिल है उसके पास कुछ 18,000 फ्रांस थे जो उसके फादर ने दिए थे, लेकिन इस 18,000 के बावजूद भी और 18,000 बच जाते थे जो उनको अरेंज करने थे. एंड ही डिड बोरो, ही गेव नोट्स, मेड ruinous अग्रीमेंट्स. फिर उन्होंने मतलब कि वो नेकलेस ख़रीदा, उन्होंने ही गेव नोट्स, पैसे दिए, मेड ruin एग्रीमेंट्स मतलब कि एकदम खुद को बर्बाद करने वाले एग्रीमेंट्स किए. डील विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, हर एक टाइप के मनी लेंडर से उन्होंने डील की. मतलब उनका कुछ घाटे का भी सौदा हो रहा था, दे एक्सेप्टेड, क्योंकि उनको अभी इस टाइम पे लग रहा था कि नेकलेस वापस करना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो गए और न्यू नेकलेस ले आए. एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रांस, और उन्होंने ज्वेलर के जो टेबल था उसके ऊपर उन्होंने पूरे 36,000 फ्रांस रखे. When मैडम लुइजिल took the necklace back, मैडम फ्रॉस्टर said cloudly, फिर वो वापस करने के लिए गई मैडम लुइजिल, तो मैडम फ्रॉस्टर ने बहुत कोल्डली आंसर किया, मतलब उसको देख के कि यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर. उन्होंने कहा तुम्हें जल्दी वापस नहीं करना चाहिए था. आई मिड हैव नीडेड इट, मतलब कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी. फ्रॉम देन ऑन मैडम लुइजिल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ अ वेरी पुअर. उसके बाद से मैडम लुइजिल की जो लाइफ है वो मतलब वाकई में गरीबी वाली हो गई है ना. वो पहले जो इस लाइफ को इतनी गरीबी की लाइफ समझ रही थी, एक्चुअली वो तो उसके लिए बहुत अच्छी थी, है ना. अभी उसकी गरीबी की लाइफ स्टार्ट हुई. बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली, लेकिन उसने जो अपना पार्ट प्ले किया वो एक मतलब बहुत अच्छा, ठीक है. कोई सोच नहीं सकता था कि वो वही मेथिल्डे है. द ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड, उसने कहा कि अब हमको जो पैसा हमने लिया है वो तो हमको वापस करना ही है. शी वुड पे इट, उसने कहा कि अब अकेले नहीं, हम दोनों काम करके मतलब कुछ ना कुछ पैसे पे कर देंगे. दे डिमिस्ड देयर मेड, उन्होंने अपने जो भी नौकर थे उनको निकाल दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, मतलब जहाँ वो रहते थे वो वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर गए. दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, और फिर एक मतलब ऐसा ही छोटा सा अनकम्फर्टेबल सा उन्होंने रूम खरीद लिया. She came to know the drudgery of housework, the arduous labors of the kitchen. She washed the dishes, मतलब कि उसने जो काम को कभी करना नहीं चाहती थी उसे वो काम करने पड़े वहाँ पे. जैसे कि उसको किचन में मतलब कि ऐसे होता है ना कि कुछ काम करने को मन नहीं करता है, थोड़े गंदे लगते हैं, राइट, तो उसको वो सारे काम करने पड़े. शी वॉश्ड द डिशेज, उसने बर्तन धोए. द डर्टी लाइनन, कपड़े धोने पड़े. शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, और वो हर सुबह जो गार्बेज है वो स्ट्रीट पे रखने भी जाती थी. एंड कैरिड अप द वाटर, और पानी लेकर आती थी. जाहिर सी बात है अभी गरीबी का घर है तो पानी वगैरह तो आएगा नहीं, तो वो खुद से लाती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर, मतलब कि वो जब पानी लेकर आती थी वो हर एक स्टेप पे थोड़ा सा रुकती, सांस लेती और फिर ऊपर चढ़ती. और वो अब ड्रेसेस भी जो है वो कॉमन लोगों की तरह पहनने लग गई. शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स में वो बार्गेन करने लग गई. क्वेरल एंड फेस इंसल्ट ओवर एवरी मेजरेबल सो, मतलब कि हर एक पैनी के लिए वो लड़ाई करने लग जाती थी, ठीक है, क्योंकि अभी उसके लाइफ में हर एक पैनी का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है.
ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, हर महीने ना कुछ लोन्स देना पड़ता था. रिन्यू अदर्स गेट मोर टाइम, मतलब वो क्या करते थे, एक जगह से लोन देते दूसरी जगह लोन दे देते, तो मतलब उनसे को उनका थोड़ा सा टाइम मिल जाता था. हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग, अब सिर्फ ये मैथिल्डे ही नहीं, उसका हस्बैंड भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने लग गया. हर शाम में डूइंग अकाउंट फॉर अ ट्रांसमैन, मतलब वो जो ट्रेड्समैन होते हैं उनके पास वो अकाउंट का काम किया करता था. एंड ऑफन लेट इन टू द नाइट, और फिर हमको रात हो जाती थी बहुत. ही सैड कॉपिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 5 सोज, अच्छा फिर वो बहुत रात तक जाग कर वो क्या करता था, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा करता था. और उसके लिए उसको क्या करना, एक पेज के लिए उसको 5 सोज, सोज ना एक मतलब बहुत कम अमाउंट को बोला जाता है, फ्रांस में बहुत ज़्यादा कम अमाउंट होता है सोज मतलब, तो उसको उतना 5 सोज मिलता था. एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ऐसी ज़िंदगी वो 10 साल तक गुजारते रहे. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के ख़त्म होने के बाद, दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग इवन द इंटरेस्ट, उनका पूरा खर्चा जो ख़त्म हो गया, इवन जो इंटरेस्ट लगा था वो भी उन्होंने दे दिया. मैडम लुइसल लुक्ड ओल्ड नाउ, लेकिन अभी जो मैडम लुइसल है वो बहुत ओल्ड, मतलब अपनी एज से थोड़ी बड़ी दिखने लगी थी. जाहिर सी बात है, 10 साल उन्होंने इतने स्ट्रगल भरे गुजारे, तो वो थोड़ी सी बड़ी लगने लगी थी. ऑफन शी ब्रोडेड ओवर द पास्ट, लेकिन फिर भी जो भी हो, उसका पास्ट अब ख़त्म हो गया था. वट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड नॉट लॉस दैट नेकलेस, वो सोचने लगी कि अगर मुझसे वो एक नेकलेस ना खोया होता तो मतलब क्या हुआ होता. हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, लाइफ कैसी होती, हाउ फिकल है ना. हम कभी सोच भी नहीं सकते कि लाइफ में क्या ही हो जाए, मतलब कोई भी मोमेंट में क्या ही हो जाए. हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वन टू बी ruined और सेव्ड, मतलब बचने के लिए भी और बर्बाद होने के लिए भी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ ही काफ़ी होती है. One Sunday, as she was walking in the Champs Elysees, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. एक संडे को ना वो वॉक कर रही थी चैम्स एलाइसिस में, तो सडनली ना उसकी नज़र मैडम फॉरेस्टियर पर पड़ी. वो अभी भी बहुत यंग लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत चार्मिंग. मैडम लुइजल फेल्ट इमोशनल, शुड शी स्पीक टू हर, मैडम लुइज उसको देख के थोड़ा इमोशनल हो गई कि उसकी वजह से उसको ये 10 साल ऐसे गुजारने पड़े थे, राइट. तो वो सोचने लगी क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए. येस ऑफ कोर्स, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट. उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैंने पूरा पैसा वगैरह सब चुका दिया है, मतलब सब अब ख़त्म, मैं क्यों ना बात करूँ. तो फिर उसके बाद शी वेंट अप टू हर, वो उसके पास गई. गुड मॉर्निंग जेन, उसने उसको कहा गुड मॉर्निंग. The other, astonished to be addressed so familiar by this common woman, did not recognize her. She stammered. अब जो उसके सामने थी, दैट इज़ उसकी फ्रेंड, तो उसको ऐसे लगा कि पता नहीं, मतलब उसको आवाज़ तो जानी पहचान, मतलब किसने उसको इतना फैमिलियर वे में आवाज़ दी. तो और उसने जब पलट कर देखा तो एक कॉमन सी औरत थी, तो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई. तो उसने इससे पूछा कि बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. उसने ऐसे मतलब हिचकिचाते हुए बोला कि नहीं, मतलब मैं आपको नहीं जानती हूँ, शायद आपको कोई गलती हो गई. नो, आई एम मैथिल्डे लुइजल. उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो मैथिल्डे लुइजल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, ओह. उसकी फ्रेंड को ऐसे वो क्या होता है, उसको देख के एकदम धचका सा लगा कि अरे ओह, माई प्योर मैथिल्डे, हाउ यू आर चेंज, माई पुअर मैथिल्डे, तुम इतनी कैसे चेंज हो गई है, क्या हुआ तुम्हारे साथ. येस, आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मैनी मिजरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. उसने कहा कि हाँ, हमको बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, और वो मुश्किल वक्त और बहुत डिफ़िकल्ट ज़िंदगी गुजरी, लेकिन वो जो मुश्किल वक्त आया था वो तुम्हारी वजह से आया था. मी, हाउ कैन दैट बी. उसने कहा मैं कैसे. हाउ यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी. उसने कहा कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था मिनिस्ट्री पार्टी में. येस वेल, उसने कहा हाँ हाँ. वेल आई लॉस्ट इट. उसने कहा हाँ, वो मुझसे खो गया था. वॉट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक. उसने कहा हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो मुझे देकर गई थी. आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट. उसने कहा हाँ, पर वो बिल्कुल उसके ही जैसा था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और मुझे हमको उसका कर्जा चुकाने में पूरे 10 साल लग गए. इट वॉजेंट ईजी फॉर अस, हमारे लिए आसान नहीं था. वी हैड वेरी लिटिल, हमारे पास उस टाइम पे बहुत कम पैसा था. बट एट लास्ट इट इज़ ओवर, लेकिन ठीक है, फाइनली अब ये ख़त्म हुआ. एंड आई एम वेरी ग्लैड, और अब मैं बहुत खुश हूँ. मैडम फ्रॉस्टर वॉज स्टंड. मैडम फ्रॉस्टर सुन के बहुत एकदम स्टंड हो गई है ना, कि एकदम शॉक्ड. यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. उसने कहा तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा था मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए. येस, यू डोंट नोटिस दैट दे वर वेरी सिमिलर. उसने कहा हाँ, तुमने तो नोटिस भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेम था. एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर. और ऐसे बोल के वो थोड़ा सा प्राउडली और इनोसेंट वे में स्माइल करने लगी.
मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड जो बोथ हर हैंड्स, मैडम फॉरेस्टर उसके पास गई और मतलब उसको बहुत दिल को छू गई ये बात, और वो उसने क्या किया, मैथिल्डे के हाथ अपने हाथ में लिए, ओह माई पुअर मैथिल्डे, और बोला, ओह माई पुअर मैथिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। उसने कहा कि है तुम ये जो मेरा नेकलेस जो तुम पहन के गई थी वो एक इमिटेशन था, वो सिर्फ बहुत से बहुत 500 फ्रैंक्स का होगा। सो या, इट इज़ ऑल द स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड दैट, मतलब कि उसने जितना 10 साल अपने वेस्ट किए थे एक नेकलेस के पीछे, वो नेकलेस भी सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। तो या, इसका लेसन यही है कि हमारे पास जो है, एक्सेप्ट दैट, और उसके साथ खुश रहे और मेहनत से कुछ करने की कोशिश करें। आई थिंक दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दिस। तो थैंक यू, होप यू ऑल लाइक दिस, प्लीज़ गिव मी अ सपोर्ट सो दैट आई कंटिन्यू। थैंक यू।